नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर लक्ष्मण गुजर, रघुवर हॉस्पिटल बूंदी राजस्थान से। अभी अभी देश के अंदर एक नया विवाद शुरू हुआ है। भारत की संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि महाराणा सांगा ने भारत में आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था और इस वजह से महाराणा सांगा गद्दार है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं इस तरह के नेता, मैं इनसे कभी सहमत नहीं हूँ। ये लोग इस तरह के स्टेटमेंट देकर के भारत में शांति से रह रहे हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा कर रहे हैं और ये खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट की मैं भत्सना करता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मुद्दा है कि क्या ऐसा हुआ था, तो उसके बारे में कुछ तथ्य जो मुझे ज्ञात है मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस पूरी जो चीज़ के 3 भाग हैं, एक बाबर, एक इब्राहिम लोदी और एक महाराणा सांगा। तो आपको सबसे पहले मैं बाबर के बारे में बता दूं कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। बाबर सुन्नी मुसलमान था जो मंगोल के अंदर बारबोश जाति को बिलोंग करता था। ये चंगेज तैमूर लंग का पोता था और इसकी मां चंगेज खान के खानदान से थी। यानी ये 2 लड़ाकू जातियों की पैदाइश थी, 2 लड़ाकू जातियां, खुंखार जातियों की पैदाइश था बाबर। चंगेज खान का जो शासन था वो समरकंद उसकी राजधानी थी, लेकिन कालांतर में ये चंगेज खान का पड़पोता होते समरकंद पे अधिकार नहीं कर पा रहा था, ये वहाँ का राजा नहीं था। तो इसने ईरान, जो उसमें पर्शिया कहलाता था, पारस और पर्शिया कहलाता था, वहाँ के राजा शाह इस्माइल के साथ मिलकर के और समरकंद पर हमला किया। समरकंद इन्होंने जीता, लेकिन बाबर ने उससे वादा किया था शाह इस्माइल से कि जीतने के बाद शाह इस्माइल के नाम का खुतबा वो पढ़वाएगा और शाह इस्माइल के जो सिद्धांत हैं उसको ये प्रचारित और प्रसारित करेगा। लेकिन चूंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था और शाह इस्माइल शिया मुसलमान था, इस वजह से उसने उसका खुतबा नहीं पढ़वाया और उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। इससे शाह इस्माइल नाराज हो गया। शाह इस्माइल ने शासन छोड़ दिया और कुछ समय बाद बाबर के हाथ से समरकंद चला गया। किसी दूसरे व्यक्ति ने आक्रमण किया, वो व्यक्ति डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति ने आक्रमण किया और बाबर के हाथ से समरकंद चला गया। बाबर वहाँ से फरगाना आया, फरगाना से काबुल, कंधार और जो अभी का पाकिस्तान है उस पाकिस्तान के कुछ हिस्से को लूटता रहा और एक लुटेरों की एक फौज बना करके ये काबुल और कंधार के बीच थोड़ा लूटता और अपना काम चला रहा था। ये समरकंद पे आक्रमण करने की इसने फिर कोशिश की, लेकिन फिर नाकामयाब रहा। तो ये वापस वहाँ पर आकर के अपना जीवन यापन कर रहा था। ये बाबर यहाँ तक है। उस समय भारत के अंदर जो सत्ता थी वो दिल्ली और आगरा की सत्ता पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था और इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खान पंजाब का गवर्नर के तौर पे इब्राहिम लोदी ने उसको पोस्ट कर रखा था। जो भारत और पाकिस्तान का जो भी का पंजाब है, भारत और पाकिस्तान का मिला जुला पंजाब, वो अखंड भारत का पंजाब था। उसका जो गवर्नर था वो दौलत खान लोदी था और उसका दूसरा चाचा आजम खान था। क्योंकि इब्राहिम लोदी थोड़ा क्रूर टाइप का शासक था और वो चाचाओं की उतनी इज्जत नहीं करता था, चाचाओं के साथ वैसा व्यवहार करता था जैसे आम अमीरों के साथ, आम दरबारियों के साथ करता था। तो इस वजह से उसके चाचा दौलत खान और आजम खान उससे बहुत नाराज रहते थे। तीसरा था महाराणा सांगा, जो मेवाड़ के नरेश थे और महाराणा सांगा सनातन की पताका को उठा करके पूरे देश के अंदर फहरा रहे थे। 17 युद्ध लड़े, 17 के 17 जीते, केवल खानवा के युद्ध को छोड़कर उन्होंने सारे युद्ध जीते। और महाराणा सांगा युद्ध में इतने ज़्यादा प्रवीण थे कि उसके शरीर पर 80 घाव हुए, फिर भी वो युद्ध लड़ना नहीं छोड़ा। एक हाथ, एक पैर, एक कान, एक आँख नहीं होने के बावजूद वो योद्धा के तौर पर लड़ता रहा। और महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, एक कान नहीं था, एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पाँव नहीं था। युद्ध में इतने होने के बाद भी वो युद्ध का बहुत प्रिय था और हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता था। तो आपको मैं बता दूं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच का रिलेशन क्या था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सत्ता का संघर्ष चल रहा था। महाराणा सांगा भरतपुर, बाड़ी, धौलपुर तक अपनी राज्य का विस्तार कर रहा था और इधर कोटा की तरफ, पूरा गागरोन के किले की तरफ, पूरा झालावाड़ की तरफ अपना विस्तार कर रहा था। तो 1517 के अंदर इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच खातौली की जंग हुई। कोटा डिस्ट्रिक्ट जो अभी वर्तमान है, उस कोटा डिस्ट्रिक्ट में इटावा, खातौली, सुल्तानपुर 3 जगह, वहाँ पर खातौली
की जंग हुई। वो खातौली की आदि नदी अभी एमपी में है और आदि नदी अपने इसमें पड़ती है राजस्थान में। तो उस खातौली के मैदान में इनका जंग हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने बुरी तरह से हरा के भगा दिया। उसके 1 साल बाद ही इब्राहिम लोदी ने तैयारी की, और इब्राहिम लोदी लड़ने की तैयारी कर रहा था। जब महाराणा सांगा को पता लगा तो महाराणा सांगा चित्तौड़ से चल करके बाड़ी पहुंचे। बाड़ी धौलपुर के अंदर एक जगह बाड़ी, जहां से आगरा लगभग मेरे ख्याल से 65 या 70 किलोमीटर रह जाता है। तो बाड़ी में जाकर के युद्ध हुआ, और उसमें भी इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने बुरी तरह से हरा के भगा दिया। तो महाराणा सांगा पीरिया खार करके एक नदी है, पीरिया खार और एक स्थान है, वहां तक अपनी साम्राज्य का विस्तार कर चुका था। महाराणा सांगा ने अपने समय में मालवा के सम्राट मुहम्मद शाह सेकंड को झालावाड़ के पास एक किला है 2 या 3 किलोमीटर दूर, गागरोन का किला, जो जल दुर्ग है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। उस जल दुर्ग में इनका युद्ध हुआ, और मुहम्मद शाह सेकंड जो मालवा का सुल्तान था, उसको जाकर के महाराणा सांगा ने 1500 और मेरे ख्याल से 20 में या 21 में हराया। एग्जैक्ट सन मेरे को याद नहीं, 20 या 21 के आसपास की घटना है। तो वह 19 में हराया। उसके बाद महाराणा सांगा ने ईडर के मुजफ्फर शाह को गुजरात में जाकर के हराया। तो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति महाराणा सांगा की हमेशा जारी रही, और लड़ने के लिए वो व्यक्ति हमेशा तैयार रहा। अब 2 बार जिस सुल्तान को बुरी तरह से हरा चुका हो और आगरा से करीब 65 से 70 किलोमीटर दूर तक अपने राज्य का विस्तार कर चुका हो, वो व्यक्ति क्या बाबर को आमंत्रित करेगा कि भाई तुम इब्राहिम लोदी के साथ लड़ो? वो क्यों आमंत्रित करेगा? क्योंकि वो खुद सक्षम था, 2 बार हरा चुका था, और अपनी शक्ति बढ़ाकर वो आगे दिल्ली और आगरा पर हमला करने ही वाला था। तो ये बात कुछ गले नहीं उतरती। ये तर्क एक ये है। अब आते हैं हम बाबर के ऊपर कि ये बात पैदा कहाँ से हुई। तब दौलत खां जो था चाचा इब्राहिम लोदी का, उसने बाबर को इनवाइट किया इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और सीधा कहा कि मैं पंजाब का गवर्नर हूं, मैं पंजाब आपको सीधा दे दूंगा, पंजाब की फौज आपके साथ रहेगी, इब्राहिम लोदी से हम लड़ेंगे, उसको हरा देंगे, और मैं वहां का राजा बन जाऊंगा। आप जितना लूट और जितना टैक्स मिलता है वो टैक्स लेकर के आप चले आएंगे। तो इस संदेश को भेजने के लिए दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खान का उपयोग किया। दिलावर खान को उसने भेजा बाबर के पास। इस बात का उल्लेख बाबर ने खुद अपनी जो किताब है, जिसे बाबरनामा कहते हैं, जो बाबर अपनी डेली डायरी लिखता था, डेली जो भी होता थी घटनाएं ऐसा लिखता था, ऐसा वो कहता है। उस डेली की घटनाओं को लिखने का संग्रह जो था वो बाबरनामा के नाम से उसने बाद में पूरी बुक लिखी। तो उस बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया है कि दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खान को मेरे पास संदेशवाहक के तौर पर भेजा ताकि मैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करूं। मुझे बताया वहाँ पर आपको बहुत सारी धन संपत्ति मिलेगी, जहाँ आप यहाँ लूट के 5-10 हज़ार रुपये की लूट करते हैं, आपको लाखों की लूट मिलेगी, और आप धनवान हो जाएंगे, आपको ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी फ़ौज के साथ इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करिए, हम उसका साथ देंगे, और बहुत सारे अमीर भी उसका साथ देंगे। तो ये बात हुई। उसके आधार पर इन्विटेशन दौलत खां का था, महाराणा सांगा का नहीं। उसके सांगा के इन्विटेशन कहीं नहीं है, कोई जिक्र नहीं था यहाँ तक अभी तक। फिर वो आता है, वो हराता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। हिंदुस्तान का अकेला एक ऐसा बादशाह है इब्राहिम लोदी जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। नहीं तो मुसलमान जो भी सम्राट रहे हैं वो कभी युद्ध में शामिल नहीं हुए। वो हमेशा युद्ध में पीछे खड़े होकर डिक्टेट करते थे, युद्ध की रणनीति को करते थे। कभी कोई भी डायरेक्ट युद्ध में जाकर के शामिल नहीं हुआ। केवल इब्राहिम लोदी एक ऐसा योद्धा था जो खुद जाकर युद्ध लड़ा और युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। न उसके पहले न उसके बाद कोई भी योद्धा, मुस्लिम योद्धा युद्ध में नहीं मारा गया। उसका कारण ये था कि युद्ध में शामिल नहीं होते थे लोग, जो मेन आदमी था। अब जब इन्होंने दिल्ली को जीत लिया पानीपत पे, तो ये आगरा की तरफ बढ़े बाबर, और आगरा पे इन्होंने बयाना के किले पे आक्रमण करके बयाना के किले को जीत लिया। और बयाना के किले का सूबेदार उसने मेहंदी ख्वाजा नाम के आदमी को बना दिया बाबर ने। जब महाराणा सांगा को ये बात पता चली तो उन्होंने बयाना पे आक्रमण करने की योजना बनाई। इसके बीच में थोड़ा सा ये है कि जब बाबर आक्रमण कर रहा था दिल्ली पर, तभी उसने महाराणा सांगा के पास अपना संदेश भेजा कि मैं दिल्ली की तरफ से आक्रमण करूं, आप आगरा की तरफ से आक्रमण करो। ये संदेश बाबर ने भेजा, उन्होंने नहीं भेजा, महाराणा सांगा ने नहीं भेजा। इस संदेश पर विचार करने के लिए महाराणा सांगा ने अपने सभासदों की बैठक बुलाई, पूरा राज दरबार लगाया गया। उसमें इनके प्रमुख हरावल के जो सेनापति होते थे सलुम्बर राव उस समय रतन सिंह चुंडावत थे,
तो रतन सिंह चंडावत ने महाराणा सांगा के प्रस्ताव को पूरा तरह से नकार दिया और कह दिया कि नहीं, बाबर की सहायता करना बिल्कुल वैसा है जैसे सांप को दूध पिलाना है। तो रतन सिंह चंडावत की सलाह पर महाराणा सांगा ने आखिरकार कोई सहायता बाबर की नहीं की और किसी तरह की बाबर के साथ युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ कहीं भी नहीं गए। लेकिन जब बयाना के किले पर अधिकार कर लिया तो उनको लगा कि राजस्थान की सीमा में घुस रहा है। तो महाराणा सांगा अपनी फौज को लेकर के, जिसमें पूरे राजपूताना की फौज थी, उसमें जयपुर के नरेश पृथ्वीराज सिंह जी भी थे जो महाराणा के झंडे, सांगा के झंडे के अंदर लड़े। उसमें चंदेरी की राजा मेदिनी रॉय भी थे, मालवा की चंदेरी के राजा मेदिनी रॉय भी थे। तो इस तरह की ये उसमें हसन खान मेवाती जो एक मुसलमान था, मेवात का राजा था हसन खान मेवाती, वो भी अपनी लगभग 5000 फौज के साथ महाराणा सांगा के साथ शामिल हुआ और महाराणा सांगा ने बयाना पे हमला किया। बयाना के अंदर मेहंदी ख्वाजा और की सहायता करने के लिए बाबर ने सुल्तान मिर्जा को भेजा, लेकिन सुल्तान मिर्जा और मेहंदी खान दोनों को बाबर ने मार के भगा दिया। अब बाबर पीछे था, अब लड़ाई तय थी। अब जो विवाद शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। अब बाबर ने एक चाल खेली, क्योंकि जब भी मुस्लिम आक्रांता यहाँ आते थे उनकी दो चीजें बड़ी अच्छी थी। एक, उनकी गुप्तचर बहुत अच्छे थे, ये गुप्त बातें पता कराते थे, उसके बाद वो कुछ आगे करते थे। और दूसरा, वो कूटनीति बहुत अच्छा खेलते, झूठ बहुत अच्छा फैलाते थे। तो बाबर ने जब पता किया कि क्या किया जा सकता है, तो बाबर ने ये झूठ फैलाना शुरू किया कि राजपूत राजाओं ने कि मुझे इनवाइटी भारत पर आक्रमण करने के लिए सांगा ने किया है। इस बात का उल्लेख उसने बाबरनामा में किया कि मेरे से 1519 के अंदर आकर के महाराणा सांगा का एक दूत आकर के मिला था, लेकिन उस दूत का कोई नाम नहीं लिखा। बिल्कुल विरोधाभासी बात है। बाबर एक जगह पर दूत मिलता है, दौलत खान का बेटा दिलावर खान, तो दौलत खान का, दिलावर खान का नाम भी लिखता है। यहां पर वो कह रहा है कि महाराणा सांगा का दूत मिला, मैं उसका नाम ही नहीं लिखा। तो ये बिल्कुल झूठ उसने उस वक्त फैलाया ताकि राजपूत राजा महाराणा सांगा से दूर हो जाए, महाराणा सांगा अकेले पड़ जाए और युद्ध में वो कमजोर कर सके, सेना को हटा सके। दूसरा झूठ बाबर ने ये फैलाया कि मैं मुसलमान हूं और मैं जो लड़ रहा हूं ये इस्लाम की लड़ाई है, ये लूट की लड़ाई नहीं है, साम्राज्य विस्तार की लड़ाई नहीं है, बाबर की लड़ाई नहीं है, जिहाद है इस्लाम को फैलाने के लिए। तो उसी के एक सेना नायक ने कहा कि जब वो ये भाषण दे रहा था तब उसके हाथ में शराब का जाम था और बाबर बहुत ही नंबर 1 का शराबी था, सुबह से रात तक शराब पीता था। तो उस सेना नायक ने कहा कि आप तो इस्लाम की तो आप बात ही मत करो, क्योंकि आप तो अभी शराब पीते हुए, शराब की सिप लेते हुए कह रहे हो कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, जिहाद जिहाद जिहाद, तो इस्लाम में तो शराब हराम है। तो बाबर ने उसी वक्त गिलास फेंक दिया और कहा कि मैं आज के बाद शराब छोड़ता हूं, अब मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा। तो एक दूसरे ने कहा कि भाई आपके मर्तबानों में तो भरे हुए 500 लीटर शराब। तो उसने कहा उन मर्तबानों को ढोल दिया जाए, उन मर्तबानों की शराब को नष्ट करा दिया। बाबर ने कसम खाई कि मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। बयाना में कि युद्ध में बुरी तरह से मार खा करके डरे हुए बाबर के सैनिक जो लड़ना नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे हमने लूट लिया अब हम चले, वो बाबर के जिहाद के नाम पर उकसाने के बाद इस्लाम के नाम पर जैसे जैसे खड़े हुए। और इस इस्लाम का उकसाने का उसका एक दूसरा उद्देश्य था कि वो राणा सांगा के साथ लड़ रहे हसन खान मेवाती को अपनी तरफ मिलाना चाहता था। लेकिन हसन खान मेवाती को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और हसन खान मेवाती महाराणा सांगा की तरफ से लड़ा और लड़ते हुए मारा गया, लेकिन उसने महाराणा सांगा का साथ हसन खान मेवाती ने नहीं छोड़ा। खानवा का युद्ध हुआ, महाराणा सांगा हार गए, बाद में उनको जहर देके मार दिया गया। तो विजेता का इतिहास बाबर ने लिखा, तो बाबर ने लिखा बाबरनामा में कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो ये बात पूरी तरह से झूठ है, झूठ लिखा है, आप खुद कर सकते हो ये जज की बिल्कुल झूठ लिखा है। केवल बाबर ने उल्लेख किया है, बाकी उस समय के किसी भी इतिहासकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, सब ने उल्लेख किया दौलत खान का। तो ये बिल्कुल झूठ है कि महाराणा सांगा ने उसको इन्वाइट किया। तो ऐसे जो बयान दे रहे हैं इन लोगों को पहले अपना इतिहास दुरुस्त करना चाहिए और उसके बाद ही इस तरह के बयान देने चाहिए जो वे मनुष्य बढ़ाते हो, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस तरह के सांसदों को लोगों को नहीं चुनना चाहिए जो इस तरह के सांसदों को चुन के भेज रहे हैं। और ये सांसद हमारे देश के खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ और हमारे दो समाजों के बीच, हिंदू और मुसलमानों में भेद पैदा करना चाहते हैं। ऐसे सांसदों की भत्सना करनी चाहिए और इन्हें संसद से निष्कासित करना चाहिए। नमस्कार।